हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का परिचय है उसके आगे का जो भी हमारे उदाहरण हैं उन सभी उदाहरण को सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसका जो है बेसिक यानी परिचय सीख रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस लेक्चर में जितने भी आपकी एक्सरसाइज जो है 8.1 उसके पहले के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरण को इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसकी एक्सरसाइज 8.1 को भी सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में पहला उदाहरण जो हमारा है इसमें दिया गया है tan a इज इक्वल टू में 4/3। तो tan a के अन्य सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan की वैल्यू दी गई है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का अनुपात है उनको याद करने की। वो ट्रिक क्या थी, मैंने आपको बताया था लाल बटे का जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने यही ट्रिक बता रखा है, लाल बटे तो ये होता है आपका कक्का। तो यहाँ पे जो आपका tan का अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब अपॉन में आधार होता है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन इसका कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। जो tan की हमारी वैल्यू दी गई है, tan a यहाँ पर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है 4/3। इट मीन्स यहाँ पर जो 4 है ये क्या है, हमारा लंब है, और यहाँ पर 3 जो है ये हमारा क्या है, आधार है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अगर हम इसमें इस कोण को क्या नाम दे दें, ए नाम दे दें, और यहाँ पर हम इसको क्या नाम दे दें, इस कोण को बी वाला जो है इसको हम बी नाम दे दें, और ये हमारा क्या हो जाए, सी हो जाए। तो हमारा जो कोण ए है ये क्या हो जाएगा, हमारा कोण यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो हमारा कोण हो जाएगा tan थीटा के लिए कोण ए। तो इसके लिए जो इस कोण के लिए आपका लंब हो जाएगा, इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, तो ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये हमारी होगी कर्ण, क्योंकि जो 90 होता है 90 एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और एंगल से जो लगी हुई भुजा होती है वो क्या होती है, आधार। मीन्स ये हमारी हो जाएगी आधार। तो इस प्रकार से सभी तीनों जो भुजाएं हैं उनकी हम लोगों ने यहाँ पर जो भी कर्ण है, जो भी आधार है और जो भी लंब है उसका हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कर लिया। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो हमारा लंब की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 4 है। आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है यहाँ पर। तो हमको कर्ण की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इस कर्ण की वैल्यू अगर हम पता कर लें तो हम सभी जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका अनुपात हम इजीली लिख सकते हैं। तो इस कर्ण की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक प्रमेय अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर के इक्वल होती है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कितना है, आप देख सकते हैं AC भुजा जो है हमारी वो कर्ण है, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार कितना है, AB हमारा आधार है, तो ये हो जाएगा A, और यहाँ पे B का होल हाफ स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लंब कितना है, लंब है B और C, तो ये हो जाएगा BC का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने इन सभी भुजाओं को लिख लिया है। अब यहाँ पर AC तो हमको फाइंड आउट ही करनी है, जो कि क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की हमको कितनी वैल्यू दी गई है, 3 दी गई है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू ये है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 त्रिक का होता है 9, प्लस में 4 चक्कू 16, और 16 9 कितना होता है, 25 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 25, और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू में रूट का 25। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 5, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इकाई। तो 5 इकाई जो हमारी कर्ण की वैल्यू है ये हमको पता चल जाएगी। इट मीन्स जो हमारी कर्ण हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से तीनों भुजाएं आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। अब हम लोग इनके अनुपात को लिखने के लिए हम जानते हैं कि साइन ए के लिए, सेम एंगल के लिए क्या रहेगा, साइन ए इज इक्वल टू में यहाँ से लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं लंब बटे में कर्ण होता है इसका अनुपात, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग कॉस का भी लिख सकते हैं अनुपात, कॉस ए के लिए, तो कॉस ए का अनुपात यहाँ से आप देख सकते हैं कितना होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा आधार और बटे में
कर्ण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमको tan की वैल्यू पता है, तो हम cot जो होता है वो किसका, tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर cot का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारा tan यहाँ पर कितना है, लंब बटे में आधार है, लंब बटे में आधार है, तो cot कितना हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब, साइन कॉस tan cot। अब यहाँ पर सेक जो होता है, सेक एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। और यहाँ पर बचा हमारा कौन सा, कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, जो कि हो जाएगा कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी वैल्यूज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, अपॉन में कर्ण की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है। तो साइन का अनुपात आ गया 4 अपॉन में 5। इसी प्रकार कॉस का अनुपात जो हो जाएगा वो कॉस ए यानी आधार की वैल्यू हमारे पास 3 है, और कर्ण की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट की है, 5 फाइंड आउट की है। तो ये 3/5 हो जाएगा। और कॉट का अनुपात जो है हमारा वो आधार बटे में लंब होता है। तो आधार इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, और लंब यहाँ पर कितना है, 4 है। तो ये 3/4 हो जाएगा। और सेक जो होगा वो कर्ण, यानी कर्ण हमने कितनी फाइंड आउट की है, 5, और आधार कितना है, 3। इट मीन्स 5 अपॉन में 3। और कॉसिक जो होता है कर्ण, कर्ण कितनी है हमारे पास, 5 है। और यहाँ पर लंब जो हो जाएगा आपका, वो लंब कितना है हमारा, 4 है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 4। तो इस प्रकार से आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया ही था, और हमने साइन, कॉस, कॉट, सेक और यहाँ पर कॉसेक का भी अनुपात फाइंड आउट कर लिया। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 देख सकते हैं आप। इसमें हमको बताया गया है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B इज इक्वल टू में साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर होगा कोण Q के। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए सिंपली आप 2 त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज ले लिए हैं। अब इसका हम जो नेमिंग करेंगे यानी नाम जो इसके देंगे, एंगल्स जो भी हैं, जो भी कोण है उनका अगर हम जब जिस प्रकार नाम देंगे, तो आपका जो कोण B होगा और कोण Q होगा उनको हमको न्यून कोण रखना है। इट मीन्स या तो हम ये वाला न्यून कोण ले सकते हैं या फिर इस न्यून कोण को ले सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स के लिए। और यहाँ पर जो आपका 90 का एंगल होगा वो ये एंगल हो जाएगा 90 का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोण जो है और ये कोण हम मान लेते हैं कि ये न्यून कोण है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और इसको Q मान लेते हैं। ये हमारे 2 कोण हो गए B और Q। तो हम इसको नाम दे देंगे A B, और ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा P Q, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देंगे R। तो P Q R इस प्रकार से 2 कोण हो गए। आपका कोण B जो और कोण Q जो है वो न्यून कोण है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ट्रायंगल A B C में देखें, अगर यहाँ से हम लोग इस कोण के लिए साइन थीटा का अनुपात, साइन B का अनुपात लिखना चाहें, यानी कोण B के लिए अगर हम साइन का अनुपात लिखें, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो आपका कोण त्रिभुज किस में हम देखेंगे, ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम लोग क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमको साइन B यानी साइन कोण B के लिए अनुपात लिखना हो, तो इसके लिए जो हमारा कर्ण जो साइन थीटा के लिए जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। इट मीन्स यहाँ पर इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी, लंब क्या हो जाएगी, A और C हो जाएगी। तो ये हमारी AC हो गई लंब, और यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो ये हमारी कर्ण क्या हो गई, AB। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस त्रिभुज ABC में हम लोगों ने साइन का अनुपात लिख लिया। इसी प्रकार हम लोग PQR में भी साइन का अनुपात लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR में। तो PQR में हम लोग लिख सकते हैं साइन Q का अनुपात जो हो जाएगा वो भी लंब बटे में कर्ण होगा। तो इसके लिए लंब क्या होगा, P और R होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा PR, और पान में कर्ण क्या होगा, P और Q होगा। तो ये हो जाएगा P और Q। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों का अनुपात यहाँ पर लिख लिया है। अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है जिससे कि साइन B इज इक्वल टू में साइन Q है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे कि साइन B इज इक्वल टू में साइन Q दिया गया है। तो हम यहाँ पर दोनों को इस प्रकार लिखेंगे कि हमको यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, जहाँ दिया गया है कि साइन B इज इक्वल टू में साइन Q हमको दिया गया है। तो हम इन दोनों का अनुपात भी इसी क्रम में लिख सकते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं AC अपॉन में, इसका अनुपात क्या है, AC अपॉन में AB। तो हम लोग इसका साइन B का अनुपात लिखेंगे AC अपॉन में AB इज इक्वल टू में साइन Q का अनुपात कितना है,
पी आर अपॉन में पी क्यू हो जाएगा। ये अनुपात इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो भुजा है कौन सी, ए और सी हमारी भुजा किसके बराबर में है, जो कि है पी और आर के बराबर में। इट मीन्स यहाँ पर ए सी का जो भी ए सी और पी आर को हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ए बी है और पी और क्यू है, यहाँ पर ए बी और पी और क्यू जो है ये दोनों कर्ण है, और ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, तो कर्ण अपॉन में कर्ण लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू में ए बी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये के इक्वल है, कैपिटल के इक्वल में ये है इतना। अब हमारा जो अगला स्टेप हो जाएगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग हमने यहाँ पर क्या वैल्यू निकाल लिया, हमारे पास लंब की वैल्यू है, दोनों के लंब की वैल्यू आप देख सकते हैं ए सी और यहाँ पर पी आर जो है वो एक यहाँ पर रखा है, और इक्वल टू में हम लोगों ने क्या रखा है कि यहाँ पर ए बी और ये जो हमारा है पी क्यू, ए बी पी क्यू जो है वो हमारा एक बराबर हो गए। इसको हम लोगों ने के मान लिया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको लंब और कर्ण पता है, यहाँ पर भी लंब और कर्ण पता है, तो हमको यहाँ पर क्या छूट रहा है, यहाँ पर आधार छूट रहा है। तो हम यहाँ पर आधार की वैल्यू क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम लोग अप्लाई करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और इस साइड में हम लोग कर लेंगे त्रिभुज पी क्यू और आर में। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो जाएगा बी सी का होल हाफ स्क्वायर प्लस में ए सी का होल हाफ स्क्वायर। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए। तो बी सी को हम लोग होल्ड करेंगे और इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। इट मीन्स हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का ए सी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी सी का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस का ए सी का होल हाफ स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमने इसको आधार की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग इस पी क्यू आर जो दूसरा त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज के लिए भी हम यहाँ पर आधार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये क्यू का होल हाफ स्क्वायर, इट मीन्स कर्ण का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आधार पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर प्लस का पी आर का होल हाफ स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू की वैल्यू हमको आधार की वैल्यू चाहिए, तो हम इस कर्ण लंब को क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा पी क्यू, सॉरी यहाँ पर होगा आपका पी आर होगा, यहाँ पर पी आर आपका, सॉरी यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा क्यू और आर, क्यू आर जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, या आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा। तो ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्यू आर का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्यू आर का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर माइनस का पी आर का होल हाफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दोनों भुजाएं हैं, जो यानी जो आधार हैं दोनों, वो हमारे इक्वल ही हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा जो बी सी है वो किसके इक्वल में है, वो हमारा इक्वल में है क्यू और आर के इक्वल में है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू हमको पता है। तो बी सी और क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आप बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी रूट के अंदर में ए बी का होल हाफ स्क्वायर माइनस में ए सी का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रूट के अंदर में पी क्यू का होल हाफ स्क्वायर माइनस का पी आर का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगी। अब यहाँ से आपको दोनों की वैल्यू पता है, आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी
जो कि आपकी बी सी की वैल्यू है ए बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का ए सी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या रहेगा रूट के अंदर, और माइनस का पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर किस में है, रूट के अंदर में है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब अगर यहाँ से हम ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं ऊपर में हम लोगों ने क्या लिखा था, ए बी अपॉन में पी क्यू। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या है ए बी अपॉन में पी क्यू, जो कि हम लोगों ने के माना था। अगर हमको यहाँ पर ए बी की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू में पी क्यू को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा के इंटू में पी क्यू हो जाएगा। और इसी तरह अगर हमको ए सी की यहाँ पर वैल्यू चाहिए तो हम इसको कर सकते हैं ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू में के। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू में हो जाएगा के इंटू में पी आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और ए सी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ये वैल्यू हम लोगों ने इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि यहाँ पर हमको ए बी और ए सी की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट की है ये कितनी आई है, के इंटू में पी क्यू। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो ए बी की वैल्यू जो हमारी आई है ये आई है के इंटू में पी और ये क्यू, और ये ब्रैकेट और ये पूरे ब्रैकेट का होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस में ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, के इंटू में पी आर आई है यहाँ पर हमारी ए सी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के इंटू में पी और ये आर और ये छोटा ब्रैकेट ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा, और ये रूट के अंदर में रहेगा। और अपॉन की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम उसी तरह यहाँ पर रखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पर इसके अंदर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। ये हो जाएगा रूट के अंदर में आपका हो जाएगा के का स्क्वायर, और ये पी और क्यू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा माइनस का के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी और आर का होल ऑफ स्क्वायर। और अपॉन में भी आपका वही जो सेम वैल्यूज़ हैं वो चलती रहेंगी, जो कि चलती रहेंगी पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हम के को बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से के स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर। तो हम यहाँ से रूट जब हटाएंगे तो के हमारा बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं, जो कि बचेगा के, और रूट के अंदर हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का पी आर का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। और अपॉन में क्या बचेगा, रूट के अंदर ये बचेगा पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस पी आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं रूट वाली जो बाहर अंदर की वैल्यूज़ हैं ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी के आ जाएगी, जो कि हमारा यहाँ पर इस प्रकार ये प्रेजेंट कर रही है कि जो हमारी के जो है वो किसके इक्वल में आप दिखा सकते हैं, बी सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर के इक्वल में हमारा के आ गया। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अभी हम लोगों ने क्या माना था कि ए सी और पी आर जो है इज इक्वल टू में है ए बी अपॉन में पी क्यू, और के की वैल्यू आप यहाँ पर इस तरह यहाँ से रख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हमारा क्या था, ए सी अपॉन में पी आर जिसके बराबर है ए बी अपॉन में पी क्यू के बराबर है, और यहाँ पर के की जो भी वैल्यू थी वो इसके इक्वल हो जाएगी, जो कि हो जाएगी बी सी अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो हो जाएगा आपका जो त्रिभुज ए बी सी है, जो हमको यहाँ पर दिखाना था कि त्रिभुज बी जो है सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो इस प्रकार से हमारा कोण, जब ये तीनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वो सर्वांशंग हो जाएंगे, तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए सी बी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी आर और क्यू के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोण जो आपका बी है वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो इस प्रकार से आपकी ये कोण जो दोनों हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो ये स्टेप्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के। अब इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें आपको ए बी की भुजा जो लंबाई दी गई है वो 29 इकाई दी गई है, बी सी की जो लंबाई दी गई है वो 21 इकाई दी गई है, और जो त्रिभुज ए बी सी है इट मीन जो कोण बी है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जो कि ए बी सी होगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ कर दिया है, जिसमें आपका कोण जो बी है वो हमने थीटा लिया है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको मान ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यूज पता करनी है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया गया है जो ए बी की भुजा है, ए बी यहाँ पर कितनी दी गई है, ये हमको दी गई है 29, और यहाँ पर बी और सी हमको दी गई है यहाँ पर 21 दी गई है। तो हमको पता कौन सी भुजा करनी है, ये लंब की भुजा करनी है, पता करनी है इस थीटा के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस जो तीसरी भुजा की लंबाई है वो हम लोग यहाँ पर पता करेंगे किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले तीसरी भुजा की लंबाई पता करेंगे। तो हमारी ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर जो कि है हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा हमारे आधार के स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पर बी सी का स्क्वायर के इक्वल में हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा ए सी के स्क्वायर के इक्वल में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ए बी जो भुजा है वो हमारी क्या है, कर्ण है, जो कि कितनी है 29 का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू में बी सी जो हमारे पास है वो 21 है, जो कि इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ए सी हमको फाइंड आउट ही करनी है, तो ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर होता है 841 इज इक्वल टू में 21 का होता है 441 प्लस का ये हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 841 माइनस का 400 और ये 41 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 400 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये 400 हो जाएगा हम स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू में रूट के अंदर ये हो जाएगा 400। अब यहाँ पर 400 का जो वर्ग होता है वो होता है 20। तो यहाँ पर ए सी जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 और ये क्या हो जाएगा इकाई। तो यहाँ पर हमारी जो ए सी भुजा आ जाएगी वो आ जाएगी 20। तो यहाँ पर हम लोग इस हमको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन होता है उसका अनुपात ये होता है और जो कॉस होता है उसका अनुपात ये होता है। तो हम यहाँ पर दोनों की वैल्यूज नोट डाउन करेंगे। तो साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू में लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू आप देख सकते हैं इस थीटा के लिए लंब कितना होगा, जो कि होगा 20 अपॉन में कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम लोग कॉस की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं थीटा के लिए। तो ये क्या होता है, आधार और बटे में कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा आधार और बटे में कर्ण। तो यहाँ पर आधार कितना है 21 है, तो 21 अपॉन में कर्ण कितनी है 29 है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। और तो पहले पॉइंट के लिए हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पहले पॉइंट के लिए जो कि हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर और ये थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये हो जाएगी 21 अपॉन में 29 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में हमारा साइन की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी 20 अपॉन में 29 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अभी हम लोगों ने किया था 221 का किया था, तो ये आ गया था 441 अपॉन में 29 का जो हमारा स्क्वायर आया था वो आया था 841 और यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर इसका कितना आया था, ये हमारा आया था 420 का आया था 400 और अपॉन में 29 का हो जाएगा 841। अब हम हमारा जो हर है वो हमारा समान है, कितना है 841 है और ऊपर की वैल्यू 441 प्लस का ये हो जाएगा 400। तो टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी 841 अपॉन में
841। तो दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल करके हमारा कितना वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जो कि हमारी वैल्यू किसके इक्वल में आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, जो कि ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है और ये फार्मूला भी बन जाता है यहाँ पर। तो अगला जो हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देख सकते हैं 21 अपॉन में 29 का होल हाफ स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 20 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 29 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 441 अपॉन में 841 माइनस का ये हो जाएगा 400 अपॉन में 841। अब हर यहाँ पर समान है तो हर समान हो जाएगा, कितना हो जाएगा 841। और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा 41 ही हमारा यहाँ पर बचेगा। तो इसकी वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 41 अपॉन में 841 जो हो जाएगा, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी इस कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर थीटा के लिए। सॉरी, यहाँ पर 41 अपॉन में 841 जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसी क्रम में हम लोग इसका चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू में 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू में cos A इज इक्वल टू में 1 होगा। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक त्रिभुज बना दिया जिसका कोण B क्या है, हमारा जो है वो समकोण है। इट मीन्स ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर कोण A के लिए यानी इस कोण के लिए हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है, जो tan होगा वो इस कोण के लिए काउंट किया जाएगा। तो कोण A के लिए जो हमारी वैल्यू tan के लिए दी गई है, तो हम जानते हैं इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से जो हो जाएगा, वो हमारी tan की वैल्यू दी गई है कोण A के लिए। इट मीन्स tan A इज इक्वल टू में दिया गया है 1। हम जानते हैं कि जो लाल LAL अपॉन में कक्का, लाल बटे कक्का से जो हमारा अनुपात होता है tan का, वो होता है लंब बटे में आधार। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगी जो कि क्या है 1। अगर हम इसको 1 अपॉन में 1 कर दें तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा ये। तो हमारा आधार और लंब दोनों हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों वैल्यूज से हम कर्ण की वैल्यू पता कर सकते हैं, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, पाइथागोरस, और ये हो जाएगा प्रमेय, जो कि आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पर अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर। इट मीन्स BC का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, जो कि होता है यहाँ पर है AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा AC का स्क्वायर बराबर 1 कितना हो जाएगा 2। तो AC बराबर में कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ण है वो आ जाएगा रूट का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रूट का 2 जो है वो आ जाएगा कर्ण की वैल्यू। अब हमको क्या यहाँ पर से सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू में cos A की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर हम साइन और cos की वैल्यू हमको चाहिए होंगी। तो हमारा जो साइन होता है वो आप देख सकते हैं होता है लंब बटे में कर्ण। तो कोण हमारा जो कोण है हमारा A ही रहेगा दोनों के लिए, cos के लिए भी और इसके लिए भी, और tan का जो कोण है वो सेम है। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन A जो हो जाएगा वो होता है लंब बटे में कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब कितना होगा, 1 हो जाएगा, और कितना कर्ण हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो कि 2 कैलकुलेट किया है। तो साइन की वैल्यू ये हो जाएगी, और cos A की वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है हमारी आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है 1 है, और कर्ण कितना है हमारा √2 है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये जो हमको सत्यापित करना है 2 sin A इंटू में cos A इज इक्वल टू में 1 प्रूव करना है। तो हम इस साइड को लेकर के चलेंगे। तो इस साइड से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 2 इंटू में sin A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में √2 है, इंटू में cos A की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की है 1 अपॉन में
√2 कैलकुलेट की है। अब √2 और √2 का जो मल्टीप्लाई होता है √2 इंटू में √2 जो होता है वो 2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2, जो कि ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल ही आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा LHS होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा वो RHS के इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट उदाहरण बचा है आपका, जो आपकी पहली एक्सरसाइज के पहले उदाहरण जो दिए गए हैं उसमें 5 नंबर उदाहरण बचा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं हमको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P जो है समकोण है, और यहाँ पर OP की आपको लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर OQ माइनस PQ जो इसका वो दिया गया है अंतर दिया गया है वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं और उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो है वो लंबाइयाँ लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया है जिसका जो है P जो है समकोण त्रिभुज यहाँ पर बताया गया है कि जिसका कोण P जो है वो समकोण है। तो कोण P को हम लोगों ने समकोण ले लिया है, और OP की जो लंबाई है वो कितनी है, OP की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर दी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया है। तो हमको जो भी दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो हमको दिया गया है कि OP इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको अंतर दिया गया है OQ माइनस का PQ जो दिया गया है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर का। अगर हम लोग यहाँ पर कोई एक भुजा निकालना चाहें, जैसे हम लोग इस OQ को निकालना चाहें, OQ की भुजा की लंबाई निकालना चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, OQ इज इक्वल टू में 7 प्लस का कर सकते हैं P और Q। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे इसको, और ये हमारी भुजा की लंबाई हो जाएगी O और Q की लंबाई हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको दो भुजाओं की लंबाई पता है, पहले हमको कर्ण यहाँ पर पता है, ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसके 1 के इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 1 रहेगा। तो ये दो भुजाओं की हमको यहाँ पर लंबाई पता है। पहली किसकी पता है, OQ की पता है, जो कि ये हमारी रही, और दूसरी किसकी पता है, ये पता है। तो हम इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, OQ या फिर बोल सकते हैं PQ की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर, इट मीन्स OQ का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा OP का होल हाफ स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा PQ का होल हाफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OQ जो है हमारी कितनी है, 1 प्लस का PQ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का PQ का होल हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू में OP की हमारी भुजा कितनी है, OP भुजा है हमारे पास 7 का हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर, और PQ तो आप देख सकते हैं PQ तो हमको फाइंड आउट ही करना है, तो जो ये हो जाएगा PQ का होल हाफ स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, A प्लस का B का होल हाफ स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, जो कि होता है A का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर प्लस का 2AB होती है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में P और Q का होल हाफ स्क्वायर प्लस में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा, और यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 7 का होता है स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा PQ का होल हाफ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं PQ इस साइड में पॉजिटिव है, ये टर्म और ये टर्म हम लोग इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे हमारे साथ यहाँ पर। तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 प्लस का यहाँ पर बचेगा 2PQ बचेगा, और इज इक्वल टू में 49 बचेगा। तो हम इस 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कि हो जो यहाँ पर हो जाएगा 2PQ इज इक्वल टू में 49 माइनस का 1। तो यहाँ पर 2PQ इज इक्वल टू में आ जाएगा 48। तो यहाँ पर PQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, PQ इज इक्वल टू में 48/2, तो कि हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चाकू 8। तो यहाँ पर PQ जो आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 24। तो हमारी एक भुजा निकल चुकी है
पी क्यू ये भुजा हो जाएगी 24। अब हमको फाइंड आउट करना है ओ क्यू। तो ओ क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जो कि हमारे पास कितनी है, ओ क्यू इज इक्वल टू में 1 प्लस का पी क्यू हो जाएगा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, तो ये हो जाएगी 24, और यहाँ पे ओ क्यू इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। इस प्रकार आपकी जो तीनों भुजाएं हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा का अनुपात जानते हैं कि एल लाल बटे कक्का से क्या होता है, लाल बटे कक्का से साइन का अनुपात होता है लंब बटे में कर्ण। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी साइन थीटा के लिए जो हो जाएगा अनुपात, तो साइन थीटा ये क्यों के लिए जो हो जाएगा इस साइड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो साइन क्यों के लिए जो हो जाएगा हमारा, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, और यहाँ से कॉस क्यों के लिए जो होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण, इसका अनुपात होता है। तो यहाँ से अगर हम इस कोण को लें, अगर इस कोण को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा लंब ये भुजा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और आधार कितनी हो जाएगी 24, और यहाँ पर हो जाएगा 25 जो होगा वो कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो साइन के लिए अनुपात बनेगा वो बनेगा लंब, जो कि कितना है 7, और अपॉन में कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और आधार हमारा कितने पास कितना है 24, अपॉन में कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको इस त्रिकोणमिति के परिचय के जो आपके उदाहरण हैं, पहले एक्सरसाइज के जो पहले दिए गए हैं उदाहरण, वो पांचों उदाहरण आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग इस 8.1 एक्सरसाइज जो है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।